आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिट इंडिया अभियान का 1 वर्ष पूरा होने पर लोगों से करेंगे संवाद। विराट कोहली और मिलन सुमन सहित कई हस्तियां होंगी शामिल। प्रदेश के 10,000 ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में आज डाले जाएंगे 10-10 हजार रुपए। एक जिला एक उत्पाद योजना में बुरहानपुर में बनाया जाएगा किला एक्सपोर्ट क्लस्टर, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। और राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 88,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों और नागरिकों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन फिट इंडिया आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रतिभागी इस दौरान प्रधानमंत्री से अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में मार्गदर्शन लेने के साथ ही अपनी तंदुरुस्ती की कहानियां सुनाएंगे और अन्य लोगों को इस सिलसिले में आवश्यक सलाह भी देंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाली हस्तियों में विराट कोहली, मिलिंद सुमन और ऋजुता दिवेकर से लेकर और भी तमाम लोग होंगे। फिट इंडिया संवाद की परिकल्पना स्वयं प्रधानमंत्री ने लोक अभियान के तौर पर की थी और यह अब भारत को स्वस्थ और तंदुरुस्त राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों में शामिल करने की योजना का एक अहम प्रयास बन गया है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से कहा था, फिटनेस हमारे जीवन का सहज हिस्सा रही है और हमारे यहां तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुषम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। यानी व्यायाम से ही स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के 10,000 ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 10-10 हजार रुपए के ब्याज मुक्त ऋण का अंतरण करेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण पथ विक्रेताओं से चर्चा भी करेंगे। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाले 3 वर्षों में इंदौर में हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को पक्का आवास मुहैया कराया जाएगा। ये बात उन्होंने कल इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में 50 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों के शुभारंभ अवसर पर कही। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को दीर्घकालिक लाभ दिलाने वाली योजनाओं पर काम कर रहे हैं। कृषि से संबंधित पारित तीनों विधेयक किसानों के लिए वरदान है। ये किसानों की आय को दोगुना कर उन्हें सशक्त बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कृत संकल्पित है। अब एक के बाद एक जब रोज हम अनेकों योजनाएं बना के किसानों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, गरीबों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, संबल के पैसे डाल रहे हैं, स्ट्रीट वेंडरों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, गरीबों को राशन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विजन स्पष्ट है। देखिए, हर एक आदमी को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में कल जबलपुर में हुई बैठक में निजी अस्पताल संचालकों ने कोविड मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तरों में से 20% बिस्तरों को आयुष्मान योजना के कार्डधारी कोरोना मरीजों को उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है। बैठक में निजी अस्पताल संचालकों ने कोरोना मरीजों के उपचार के लिए तय की गई दरों को सूचना पटल पर प्रदर्शित करने की बात भी स्वीकार की। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वह 11 सितंबर से एम्स में भर्ती थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए कहा कि अंगड़ी एक साधारण कार्यकर्ता थे जिन्होंने कर्नाटक में भाजपा को मजबूत किया। अब समाचार में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्य आपदा मोचन कोष का इस्तेमाल कोविड संबंधी ढांचे के लिए करने की सीमा 35% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्यों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए अधिक धन मिल सकेगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने संक्रमित व्यक्तियों और उनके संपर्कों का पता लगाने के लिए ट्रैकिंग और ट्रेसिंग नेटवर्क में सुधार लाने और इस बारे में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर परीक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश को सिर्फ वायरस से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,13,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इनमें से 88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर में कल 414 नए मरीज मिलने से यहां संक्रमितों की संख्या 21,248 हो गई है। मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल जिले में 25 नए मरीज मिले। वहीं 12 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। मुरैना में 7 नए प्रकरण सामने आए। वहीं कोविड-19 से 2 मरीजों की मृत्यु हुई। रायसेन जिले में अब तक 1,147 मरीज मिले हैं, जिनमें से 928 स्वस्थ हो चुके हैं। पन्ना में 3, सागर में 44, शिवपुरी में 27, नीमच में 11, होशंगाबाद में 49, खंडवा में 21, छिंदवाड़ा में 62, मंडला में 11 और सीहोर में 20 नए मरीजों का पता चला है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बुरहानपुर में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बुरहानपुर प्रवास के दौरान इसकी घोषणा की। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि जिले के केले को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। वहीं यहां केला आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 248 कार्यों का भूमि पूजन और 12 कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं खंडवा जिले के पुनासा पहुंचे श्री चौहान ने मूंदी नगर परिषद के 190 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त के रूप में कुल 1 करोड़ 90 लाख रुपए का वितरण किया। इसके अलावा उन्होंने 44 करोड़ 77 लाख रुपए लागत के 6 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। प्रदेश के स्कूल शिक्षा व सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार ने कल आगरमालवा में कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। श्री परमार कल मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि वितरण के जिला स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने जिले के 91 हितग्राहियों को 2 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में अंतरित की। ग्वालियर जिले के डबरा में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी शामिल हुई। वहीं सागर जिले के गढ़ाकोटा में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने गरीब कल्याण सप्ताह के तहत संबल योजना के हितग्राहियों को 8 करोड़ रुपए से अधिक के चेक वितरित किए। इंदौर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लंबित 52 हलकों के किसानों को शीघ्र दावा राशि का भुगतान किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि फसल कटाई प्रयोग के आंकड़ों की विसंगति को दूर कर पात्र किसानों को दावा राशि सीधे उनके खातों में दी जाएगी। प्रदेश के शासकीय और निजी आईटीआई में रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। पूर्व में शासकीय आईटीआई में पुनः रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 सितंबर तय की गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि निजी आईटीआई के लिए रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग के लिए मध्यप्रदेश ऑनलाइन पोर्टल अब 16 अक्टूबर तक खुला रहेगा, जिससे जो छात्र पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके हैं वे इस अवधि में रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल से बारिश का एक और दौर शुरू हुआ है। राजधानी भोपाल में देर रात तक रुक रुक कर बारिश जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई। पिछले 24 घंटों में जबलपुर, होशंगाबाद, शहडोल और इंदौर जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने सागर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, बड़वानी सहित 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले के सांसद आदर्श ग्राम बंडा में कल हिन्दी पखवाड़े के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को खेलकूद सामग्री का वितरण भी किया गया। धार जिले में दिव्यांगजनों के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कल जिला पंचायत में आयोजित एक बैठक में मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने की। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक नीमच जिले में घर घर जाकर बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा पिलाई जाएगी। टीकमगढ़ जिले में कल 395 किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को नए क्रेडिट कार्ड दिए गए।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिट इंडिया अभियान का एक वर्ष पूरा होने पर लोगों से करेंगे संवाद। विराट कोहली और मिलन सोमन सहित कई हस्तियां होंगी शामिल। प्रदेश के 10,000 ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में आज डाले जाएंगे 10-10 हजार रुपए। एक जिला एक उत्पाद योजना में बुरहानपुर में बनाया जाएगा केला एक्सपोर्ट क्लस्टर, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। और राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 88,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।